ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। भारत ने आतंकवाद को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को सलाह दी जानी चाहिए कि वह आतंकी फैक्ट्रियां बंद करे जो जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकी हमले करवाती हैं। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का इतिहास है कि वह आतंकियों को मदद और पनाह देता रहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कल जेनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं सभा के दौरान पाकिस्तान के बयान का उत्तर देने के अपने अधिकार में ये बात कही। भारतीय क्षेत्र के बारे में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए उपसभापति ने कहा कि अगर लोकतंत्र के बारे में बहुत खराब रिकॉर्ड रखने वाला कोई देश भाषण देता है तो हंसी आती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर किया गया था और इसे लंबे समय तक बनाए रखने से देश को नुकसान हुआ है। उन्होंने सिंगापुर में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा में कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण अलगाववाद, हिंसा और आतंकवाद की भावना को बल मिला। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसके कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगतिशील कानूनों को लागू करने में व्यवधान उत्पन्न हुआ। रूस के मॉस्को में शुक्रवार को आतंकी हमले में 137 लोगों की मृत्यु के बाद कल एक दिन का शोक रखा गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद कल राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की। रूसी अधिकारियों ने बताया कि हमले के संबंध में 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। फ्रांस ने मॉस्को में हुई गोलीबारी के बाद अपने देश में उच्च स्तर की चेतावनी देते हुए आतंकी घटनाओं के प्रति लोगों से सतर्क रहने को कहा है। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों और रक्षा विभाग के साथ बैठक के बाद कल ये जानकारी दी। निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। आयोग ने चुनाव मशीनरी और राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और चुनावी सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम करने के निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आज सुबह आग लग गई। ये घटना भस्म आरती के दौरान घटी। इस घटना में पुजारी समेत 14 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इंदौर और उज्जैन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सभी घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से घटना के बारे में जानकारी ली। पूरे देश में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम से ब्रिज मंडल तक पूरे देश में होली का उल्लास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात गोरखपुर में होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल हुए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक लगातार वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश स्थानों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हिमपात हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।